नमस्कार। मैं आचार्य सूरज कुमार, संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग STET री एग्जाम 2020 से संबंधित प्रश्न को हल कर रहे हैं। आज हम लोग स्नातक स्तर के प्रश्न को देखेंगे। 105 बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। जो सही उत्तर होगा उसमें मैं टिक करता चला जाऊँगा। इससे आपका अभ्यास हो जाएगा। इस पूरे प्रश्न सेशन का माध्यम भारतीय गाइड है, जो कि आपके पास उपलब्ध भी होगा। नहीं है तो आप लोग सुन के अभ्यास कर लीजिए पूरे 105 प्रश्न का। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लाइव अब सिर्फ सुबह 4:30 में ही है, 9:30 में लाइव नहीं है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो आज का। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में महापुराण कौन है? नारद, कपिल, वारुण या माहेश्वर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पुराण के कितने लक्षण होते हैं? ए है 5, बी है 4, सी है 3 और डी है 7। आपको सही उत्तर बताना है। पहला का सही उत्तर होगा ए नारद, और दूसरा का सही उत्तर होगा बी, यानी पुराण के लक्षण 4 होते हैं। 2 का बी, 1 का ए नारद। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में पुराण का लक्षण क्या है? ए, बी, सी या डी। और चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में पुराण का लक्षण कौन नहीं है? ए, बी, सी या डी। 3 का सही उत्तर करना है आपको। पुराण का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो 3 का सही उत्तर होगा आपके लिए डी, यानी निम्नलिखित में पुराण का लक्षण जो है मनवंतर है। और चौथा प्रश्न था आपका, निम्नलिखित में पुराण का लक्षण कौन सा नहीं है? तो 4 का सही उत्तर ए होगा, यानी उपसर्ग। प्रश्न 5 पे आइए। निम्नलिखित में पुराण के लक्षण द्वय कौन है? ए, बी, सी या डी। और छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में पुराण के लक्षण द्वय कौन नहीं है? ए, बी, सी या डी। तो पांचवें प्रश्न देखिएगा आप कि निम्नलिखित में पुराण के लक्षण द्वय कौन नहीं है। तो 5 का डी सही उत्तर होगा, सर्ग और वंश ये लक्षण द्वय नहीं है विकल्प के अनुसार। और छठा का सही उत्तर होगा सी, यानी मनु मनवंतर। ये पुराण के लक्षण द्वय कौन नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा था, तो मनु मनवंतर नहीं है। प्रश्न 7 देखिए, प्रतिसर्ग किसका लक्षण है? पुराण का, महाकाव्य का, गीतिकाव्य का या खंडकाव्य का? उत्तर देना है आपको। और 8वां प्रश्न है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, यह किसके लक्षण का वाचक है? महाकाव्य का है, गीतिकाव्य का है, चंपू काव्य का है या पुराण का है? जवाब देना है आपको। 7 का सही उत्तर होगा ए पुराण। प्रतिसर्ग किसका लक्षण है? तो पुराण का लक्षण है। 8वां प्रश्न है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंश मनवंतराणि च, यह किसका लक्षण है? तो 8 का सही उत्तर होगा डी, यानी पुराण। प्रश्न 9 पर आते हैं। पुराण लक्षण में सर्ग का क्या अर्थ है? पुराण लक्षण में सर्ग का क्या अर्थ है? स्वर्ग, शासन, पालन या सृष्टि? सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा, पुराण लक्षण में सर्ग का अर्थ सृष्टि है। 9 का डी। प्रश्न 10 है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित पुराण लक्षणों में किसमें प्रलय एवं सृष्टि का पुनः प्रादुर्भाव प्रसंग आता है? सर्ग का, प्रतिसर्ग का या मनवंतर का या डी वंशानुचरित? किसका आता है बताना है आपको। 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी प्रतिसर्ग। ठीक है, पुराण लक्षणों में प्रतिसर्ग, प्रलय एवं सृष्टि का पुनर्प्रादुर्भाव प्रसंग आता है। प्रश्न 11 पे आइए। इतिहास पुराणाभ्यम वेदम समुपबृहयेत, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है, कि किस ग्रंथ से संबंध रखता है? रामायण से, महाभारत से, विष्णु पुराण या श्रीमद् भागवत गीता से? बताना है आपको। 11 का सही उत्तर होगा बी, यानी महाभारत। प्रश्न 12 देखिए,
वेदार्थादधिकम मन्ये पुराणार्थ वरानने वेदा प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणे नात्र संशय। यह उक्ति किस पुराण से संबंध रखता है? स्कंद पुराण, नारदीय या अग्नि या विष्णु? इसका सही उत्तर आपको बताना है। 12 का सही उत्तर होगा बी, नारदीय पुराण से। 12 का बी सही उत्तर है। प्रश्न 13 देखिए, किस धर्म सूत्र के अनुसार राजा की शासन व्यवस्था के लिए पुराण भी प्रमाण माना गया है? बोधायन, विष्णु, गौतम या वशिष्ठ? 13 का उत्तर आपको भी टिक करना है और सही उत्तर होगा 13 का सी यानी गौतम। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार राजा की शासन व्यवस्था के लिए पुराण भी प्रमाण माना गया है। गौतम, ठीक है। 13 का सी सही उत्तर है। प्रश्न 14 पे आइए। चौदह प्रश्न है, इतिहासः पुराणम पंचमम वेदानाम वदम। यह किस उपनिषद से संबंध रखता है? ऑप्शन ए है छांदोग्य, बी है मुंडक, सी है कट या डी है केन? 14 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, छांदोग्य। इतिहासः पुराणम पंचमम वेदानाम वदम, यह छांदोग्य उपनिषद से संबंध रखता है। 15वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ऋचः समानि छंदांसि पुराण यजुषा स उच्छिष्टा जजरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रतः। यह उक्ति किस वेद से संबंध रखता है? तो 15 का सही उत्तर होगा आपका डी यानी अथर्ववेद। 15 का डी सही उत्तर है। प्रश्न 16 पे आइए। 16वां प्रश्न, प्रार्थेषु आनायतीति पुराणम। यह उक्ति किस पुराण से संबंध रखता है? स्कंद, भविष्य, पद्य या लिंग? 16 का सही उत्तर होगा सी यानी पद्य पुराण से ये उक्ति संबंध रखता है। प्रार्थेषु आनयतीति पुराणम, ये पद्य पुराण से संबंध रखता है। 17वां प्रश्न है, पुरा परंपरा व्यक्ति पुराणम तेन वै स्मृतम। यह उक्ति किस पुराण से संबंध रखता है? इस प्रश्न को मैंने पहले भी कराया हुआ है, तो 17 का सही उत्तर आपको टिक करना है। 17 का डी यानी वायु पुराण सही उत्तर होगा। 17 का डी। प्रश्न 18 पे आइए। विश्व सृष्टि इतिहास पुराणम, यह उक्ति किसकी है? ये बताना है आपको। आदि शंकराचार्य, जीव गोस्वामी, मधुसूदन सरस्वती या दयानंद सरस्वती? 18 का सही उत्तर होगा सी यानी मधुसूदन सरस्वती। 19वां प्रश्न है, यस्मात् पुराह्यानतीदम पुराणम तेन तत्स्मृतम। यह उक्ति किस पुराण से संबंध रखता है? 19 का सही उत्तर होगा डी यानी वायु पुराण से यह उक्ति संबंध रखता है। यस्मात् पुराम यानतीदम पुराणम तेन तत्स्मृतम, यह उक्ति वायु पुराण से संबंध रखता है। प्रश्न 20 पे आइए। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार पुराणों की रचना का समाप्ति काल क्या है? मैंने कल पढ़ाया हुआ था आपको। 20 का सही जवाब आपको देना है। 499 ईस्वी यानी डी, 20 का डी सही उत्तर है। प्रश्न 21 है, पुराणों की गणना में भद्वय से किस पुराण द्वय का बोध होता है? प्रश्न फिर से सुनिए, पुराणों की गणना में भद्वय से किस पुराण द्वय का बोध होता है? 21 का सही उत्तर होगा डी यानी भविष्य भागवत। पुराणों की गणना में भद्वय से भविष्य भागवत पुराण द्वय का बोध होता है। प्रश्न 22 पे आइए। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कि महापुराणों में कार से किसका ग्रहण है? अनंत, अखंड या अगस्त या अग्नि? 22 का कौन सा उत्तर सही होगा बताना है आपको। 22 का डी यानी अग्नि। महापुराणों में कार से अग्नि का ग्रहण है, ये बताना है आपको। सही उत्तर यही है 22 का डी। 23वां प्रश्न है, महापुराण कितने माने जाते हैं? 5, 18, 108 या 51? इसका कौन सा सही उत्तर होगा आपको बताना है। 23 का सही उत्तर होगा बी यानी 18। महापुराण कितने माने जाते हैं? तो 18 महापुराण माने जाते हैं। मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ विकल्प आप देख लीजिए, मैं आंसर टिक करता चला जाऊंगा। 24वां प्रश्न है, पुराणों की गणना में चतुष्ट में निम्नलिखित में से कौन है? जो है ये 4 विकल्प है, इसमें निम्नलिखित में से कौन है बताना है आपको।
24 का सही उत्तर होगा सी, यानी ब्रह्मांड। पुराणों की गणना में वह चतुष्टय में निम्नलिखित में से कौन है? तो ब्रह्मांड है। 25वां प्रश्न है, महापुराणों की गणना में ब्र त्रय में निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। 25 का सही उत्तर होगा ब्रह्मांड, 25 का भी सी। अब आइए 26वें प्रश्न पे। महापुराणों की गणना में वह चतुष्टय में निम्नलिखित में से कौन सा? प्रश्न वही है, सिर्फ विकल्प अलग किया गया है। आपको बताना है 26 का क्या सही उत्तर होगा। 26 का डी, यानी वारुण।